हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज है 11 फरवरी और आज हम करेंगे 11 फरवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे और साथ ही में उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी यूजफुल वीडियो होगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो से। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से भी पीडीएफ को बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, और जो आज का क्वेश्चन है वो है कनाडा की राजधानी क्या है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और हमेशा की तरह इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको वीडियो के अंत में, साथ में आप कनाडा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो कमेंट जरूर करिएगा। और ये रहे आपके ऑप्शंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शहतूत बांध के निर्माण के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी इंडिया बनाएगा शहतूत बांध, इसको लालंदर बांध भी बोलते हैं। लालंदर बांध बनाएगा इंडिया कौन सी कंट्री में? तो ये हम बनाएंगे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में हम बनाएंगे लालंदर बांध या शहतूत बांध। और इससे पहले भी हम एक बांध बना चुके हैं अफगानिस्तान में, ये दूसरा डैम है। पहला जो डैम था उसका नाम था सलमा बांध, जिसका उद्घाटन किया गया था 2016 में। और जो ये शहतूत बांध है, इसकी जो लागत है वो है 300 मिलियन यूएस डॉलर। 300 मिलियन यूएस डॉलर। और अगर हम अफगानिस्तान को मैप में देखें तो ये रहा अफगानिस्तान, ये रहा हमारा प्यारा भारत। और अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल, और इसकी जो करेंसी है वो है अफगानी। अफगानी इसकी करेंसी है। और जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अशरफ गनी। और अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी इसका बॉर्डर किसी भी सी से कनेक्टेड नहीं है। तो ये लैंड लॉक कंट्री है। और जो ईरान है इसका पड़ोसी देश, उसकी कैपिटल है तेहरान। पाकिस्तान की कैपिटल आप सब जानते हैं इस्लामाबाद। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है ऐशबाद। और उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो है ताशकंद, जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी। और तजिकिस्तान ये छोटा सा है, इसकी कैपिटल है दुशानबे। दुशानबे। और किर्गिस्तान, इसकी कैपिटल है बिशेक। और ये जो जितने भी तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे रशिया में थे पहले। कब तक? 1991 तक। यानी यूएसएसआर, सोवियत संघ के ये पार्ट थे। 1991 में सोवियत संघ टूट गया था, जिसके बाद ये सारी कंट्रियां बनी हैं। तो ये इस मैप से आप इतना सारा याद रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 14वां अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ पे हुआ है? 14वां अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव तो ये हुआ है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हुआ है 14वां अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव। और अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसका 51वां संस्करण आयोजित हुआ था गोवा में। तो इसमें जो फोकस कंट्री था वो कौन था? ये था बांग्लादेश। बांग्लादेश था इसमें फोकस कंट्री। और 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव भी बांग्लादेश में हुआ है। और अगर हम बांग्लादेश के बारे में थोड़ा बहुत जाने तो ये रही बांग्लादेश की लोकेशन। और जो बांग्लादेश की कैपिटल है वो है ढाका। करेंसी है टका। और जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेख हसीना। और जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अब्दुल्ला हामिद। और जो शेख हसीना है वो जो मुजीबुर रहमान थे, शेख मुजीबुर रहमान, जो वॉर 1971 में जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान, उसी टाइम पे बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। तो उसमें जो लीड कर रहे थे बांग्लादेश की आज़ादी के लिए वो थे शेख मुजीबुर रहमान, और उन्हीं की बेटी हैं शेख हसीना। और बांग्लादेश बना कब था? ये बना था 26 मार्च 1971 को। और 2021 में 26 मार्च को बांग्लादेश मनाएगा अपना 50वां स्थापना दिवस। और इस स्थापना दिवस पे उन्होंने इनवाइट किया है मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो मुख्य अतिथि होंगे हमारे प्रधानमंत्री। और बांग्लादेश टेक्सटाइल के लिए काफ़ी फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। और बांग्लादेश के साथ हम करते हैं एक एक्सरसाइज जिसका नाम है संप्रीति। संप्रीति एक्सरसाइज हम करते हैं बांग्लादेश के साथ। हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है, या कितनी राशि इसके लिए एलोकेट की है? तो ये किया गया है
20,000 करोड़ रुपए। 20,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवंटित किया गया है। और ये योजना जो है ये शुरू कब हुई थी? इसको शुरू किया गया था 2016 में, 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। और इसमें होता क्या है, आपको पता होगा कि हमारे देश में काफ़ी सारे नेचुरल डिजास्टर आते हैं, यानी प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा या ओले गिर जाते हैं तो उससे फसल खराब हो जाती है। तो जो नुकसान होता है उसका जो बीमा होता है, तो इस स्कीम में उसको कंपनसेट किया जाता है। तो उसके लिए जितने रुपए एलोकेट किए गए हैं 21 और 22 के लिए, ये हैं 20,000 रुपए। 20,000 रुपए। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 किस शहर में स्थापित किया गया? 2021 का जो राष्ट्रीय बागवानी मेला था वो कहाँ पे हुआ है या ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये ऑर्गेनाइज हुआ बेंगलुरु में। बेंगलुरु जो कि कर्नाटका की कैपिटल है, कर्नाटका की कैपिटल है। यहाँ पे नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर आयोजित किया गया है 2021 का। और अगर हम कर्नाटका के बारे में जाने थोड़ा सा, तो ये रही कर्नाटका की लोकेशन। ये है महाराष्ट्र, ये है केरला और ये है तमिलनाडु। तो कर्नाटका के जो सीएम हैं वो हैं BS येदुरप्पा, और जो गवर्नर हैं वो हैं वाजूभाई वाला। वाजूभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। और जो कैपिटल है बेंगलोर, वो कौन सी नदी पे है? वो है वृषभावती नदी पे। और बेंगलोर में ही खोला गया है देश का पहला फुटबॉल गर्ल एकेडमी, फुटबॉल गर्ल एकेडमी। और जो एलॉन मस्क हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं अभी फिलहाल, उनकी जो कंपनी है टेस्ला, तो वो अपना पहला यूनिट स्थापित कर रही है जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड इनको मिला है, सस्मिता लेंका को। तो ये कहाँ की हैं? ये हैं उड़ीसा की, ये हैं उड़ीसा की। और ये अवार्ड देता है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और ये बना कब था? ये बना था 1972 में, 5 जून 1972 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का गठन हुआ था। और इसीलिए 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। और ये अवार्ड पाने वाली ये देश की पहली महिला वन अधिकारी हैं, देश की पहली महिला वन अधिकारी हैं। और उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है और सीएम है नवीन पटनायक। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला देश का 12वां राज्य कौन बना है? यानी 12th जो स्टेट है उसने लागू किया है अभी वन नेशन वन राशन कार्ड। तो ये कौन है? ये है राजस्थान, राजस्थान। और जो पहला राज्य था जिसने लागू किया था वन नेशन वन राशन कार्ड, वो है त्रिपुरा, त्रिपुरा। और इसमें क्या होगा? तो जैसे आपको पता होगा बिहार, झारखंड या कई सारे स्टेट के लोग जो मजदूर हैं वो दिल्ली, मुंबई में जाते हैं और काम करते हैं। तो उनके पास जो राशन कार्ड होता है वो बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश का होता है। तो उस राशन कार्ड से वो दिल्ली या मुंबई में सस्ते दामों पे राशन नहीं खरीद सकते। तो उसी को, ये जो कठिनाई थी इसको हटाने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया गया कि अगर कोई बिहार का है या झारखंड का है, अगर वो दिल्ली में रहता है तो उसी राशन कार्ड से वो सस्ते दामों पे दिल्ली में अनाज को खरीद सकता है। तो ये है वन नेशन वन राशन कार्ड। और इसको जो लॉन्च किया गया था 2019 में। तो ये रही राजस्थान की लोकेशन। राजस्थान के जो सीएम हैं वो हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्र। और जो कैपिटल है जयपुर, जिसको पिंक सिटी भी बोलते हैं। और जयपुर को 2019 में यूनेस्को ने घोषित किया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और यहीं पे जो राजस्थान है वो जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल पे नीति लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो कौन था? राजस्थान। और राजस्थान में ही है केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क। तो ये भी आप याद रख सकते हैं राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है विश्व दलहन दिवस हाल ही में कब मनाया गया? यानी वर्ल्ड पल्सेस डे कब सेलिब्रेट किया गया अभी हाल ही में? तो ये सेलिब्रेट किया गया 10 फरवरी को। 10 फरवरी को मनाया गया विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे।
और इसको आयोजित कौन करता है? इसको आयोजित करता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम में। रोम कहाँ पे है? इटली में। और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 16 अक्टूबर 1945 यानी 1945 को, और 24 अक्टूबर को ही बना था यूनाइटेड नेशन 1945 में। यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था 1939 से 1945, इसके बाद ये बना था यूनाइटेड नेशन और FAO। इसीलिए 16 अक्टूबर को इसका गठन हुआ था, इसीलिए 16 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे यानी विश्व खाद्य दिवस। और इस साल जो विश्व दलहन दिवस मनाया गया, इसकी जो थीम थी वो थी सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। और अगर हम अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें, 2 फरवरी को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे, जिसकी थीम थी वेटलैंड एंड वाटर, वेटलैंड और वाटर। और 4 फरवरी को मनाया गया था वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे, जिसकी थीम थी आई विल, जिसकी थीम थी आई एम आई विल, आई एम आई विल। हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्थान पर 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी? यानी 100 फुट ऊंचा ये राष्ट्रीय ध्वज लगेगा, तो ये बनेगा गुलमर्ग में, गुलमर्ग में। और गुलमर्ग कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर में ही देश का पहला इग्लू कैफे खोला गया है। इग्लू कैफे यानी जो बर्फ का कैफे होता है उसको भी खोला गया है जम्मू कश्मीर में। और जो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है? तो ये हैं मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अब लौटते हैं अपने क्वेश्चन पे। मुझे उम्मीद है कि आपने कमेंट सेक्शन में इसको जरूर अटेम्प्ट किया होगा। और जो इसकी कैपिटल है वो है ओटावा, कनाडा की जो कैपिटल है वो है ओटावा। और टोक्यो किसकी कैपिटल है? ये है जापान की। कैनबेरा किसकी कैपिटल है? ये है ऑस्ट्रेलिया की। और बर्न है स्विट्जरलैंड की कैपिटल, स्विट्जरलैंड की कैपिटल। और ओटावा है कनाडा की कैपिटल। तो ये रही कनाडा की लोकेशन वर्ल्ड मैप में। और जो कनाडा की कैपिटल है वो मैंने आपको बता दिया ओटावा। जो करेंसी है वो है कनाडियन डॉलर। और जो यहाँ के PM है वो कौन है? जस्टिन ट्रूडो, जो एक कॉमेडियन थे लेकिन अब यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और कनाडा विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आता है, और पहले नंबर पे आता है रशिया, पहले नंबर पे आता है रूस, दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। और भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो हम हैं 7वें नंबर पे, 7वें नंबर पे। तो भारत से ये काफ़ी दूर है, देख सकते हैं इसकी लोकेशन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल 12 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में रात को 8 बजे। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।